अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद मुशर्रफ अली जौहर पिजन क्लब पाकिस्तान से आप दोस्तों के लिए आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और सबसे पहले आप सब दोस्तों को ईद मुबारक कबूल हो। और आज ईद का दिन है। आज मैं आपके लिए दो बातें लेकर आया हूँ जो अहम मसला है इस वक्त मौजूदा दौर में, जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है मच्छर के काटने की, और जो कबूतर के बच्चों के दाने निकलते हैं। और उड़ने वाले कबूतरों में कुछ कबूतर ऐसे हैं जो खुराक तो सही खाते हैं सब कबूतरों की तरह, लेकिन वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो क्यों कमज़ोर होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं कबूतरों के पट्टे भी दिखाऊंगा, बच्चे भी जो मेरे पास निकले हुए हैं, और आपको उनके बारे में भी बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो कमेंट्स भी दीजिएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आजकल जो एक मसला चल रहा है, कबूतर के बच्चों में दाने निकल आते हैं, और वो दाने निकलने की वजह सिर्फ मच्छर काटना ही नहीं होता। दाने मच्छर काटने की वजह से भी निकलते हैं, लेकिन दाने जो हैं वो मैदे की हिद्दत से भी निकल आते हैं, पेट की गर्मी से भी निकल आते हैं। और जो हम खुराक देते हैं वो हम इतनी हैवी देते हैं, मतलब इतनी गर्म देते हैं। और जो कराची का मौसम या जो भी मौसम, जिस जगह का मौसम होता है, अगर वो गर्म है तो हमें गर्म खुराक नहीं देनी चाहिए। तो दाने जो निकल आते हैं वो मैदे की हिद्दत से भी निकल आते हैं, गर्मी से भी निकल आते हैं, और पेट की ख़राबी से भी निकल आते हैं, और मच्छर काटने की वजह से भी निकल आते हैं। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे बिल्कुल सूखे में चले जाते हैं, खुराक बहुत अच्छी लेते हैं, लेकिन वो पनपते नहीं हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते सही तरीके से, जो जितना प्रॉपर तरीके से बड़ा एक हेल्दी बच्चा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा, आप ज़रा उनको गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और ये मैंने काफ़ी पहले भी इस्तेमाल किए हैं। जिस वक्त मैं पोल्ट्री का काम करता था तो उस वक्त ये मेडिसिन मैं इस्तेमाल करता था, जो जुएँ मुर्गियों में हो जाती थी, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता था। आम तौर पर कबूतरों में एक किल्ली होती है जो आप लोगों ने देखी होगी, जो कबूतरों के परों में रेंगती हुई उड़ती हुई जाती है, कबूतर से कबूतर में ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो बच्चों में भी चली जाती है। वो इंतहाई ख़तरनाक किल्ली होती है, और जब वो काटती है, खून चूसती है, तो कबूतर या कबूतर का बच्चा कमज़ोर भी होता है, और उसकी वजह से भी दाना निकल आता है, इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें एक बारीक जूं सी होती है, बिल्कुल परों में होती है, वो मैं आपको कबूतर एक पकड़ के दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं ये कबूतर लेकर आया हूँ। आपने अपने घर में जो कबूतर रखे हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि कबूतरों के परों के अंदर, यहाँ पर इस जगह पर जो है ना, बहुत बारीक बारीक सी इनकी नसों में, इन कलियों में जूं सी होती हैं, बारीक बारीक की, जो बहुत मुश्किल से नज़र आती है, और वो रेंगती रहती है। शायद देखें, इसमें ये एक दो लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये जो जूं, एक तो ये जूं होती है ना, बहुत बारीक सी होती है, ये भी कबूतर के बच्चों को या कबूतरों को नुकसान पहुँचाती है। ख़ास तौर पे उन कबूतरों को नुकसान पहुंचाती है जो कबूतर उड़ने वाले होते हैं या लड़ने वाले होते हैं, क्योंकि रात भर ये उनको डिस्टर्ब करती है, सोने नहीं देती, तंग करती है, और उनका खून पीती है, जिससे कबूतर की नींद पूरी नहीं होती। और जब कबूतर की नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन जब वो कबूतर खुलता है तो उसकी परफॉर्मेंस उड़ने में इतनी अच्छी नहीं होती, और वो कबूतर थक जाता है, जल्दी बैठ जाता है, कोशिश करता है कि वो ना उड़े। अच्छा, वो जो दूसरी किली वाली मैं आपको बता रहा हूँ, वो खून चूसती है, वो कबूतर को कमज़ोर भी करती है, बच्चों को भी कमज़ोर करती है, और पट्ठों का दाने निकलने का सबब भी बनती है। मच्छर से तो दाने निकलते ही निकलते हैं, लेकिन वो जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको जो है ना, वो आप लगाएं, और उससे बहुत फ़ायदा होगा। वो दवा, ये एक दवा है पायरीवैक्स। तो दोस्तों, ये पायरीवैक्स दवा है। ये वैसे आम तौर पे मैं इस्तेमाल करता था जब मैंने पोल्ट्री का काम किया था। वो मैं मुर्गियों के जब किलियाँ हो जाती थी और यही वाली जुएँ हो जाती थी, तो मुझे डॉक्टर ने बताया है कि जो इनके पोल्ट्री के डॉक्टर हैं कि आप ये दवा इस्तेमाल करें। मैंने उस वक्त ये दवाएँ इस्तेमाल करी। आप यकीन जानें कि मुर्गियाँ इतनी सुकून में आ जाती थीं, और जब मैं शेड में जाता था तो मुझे खुद भी बेचैनी सी फील होती थी, रैंगन सी महसूस होती थी, खुजली होती थी जिस्म पे। और इस दवा के करने के बाद, स्प्रे करने के बाद,
और ये इतना ज़बरदस्त स्प्रे है, स्पेन से दरामद शुदा है। और इसका स्प्रे करने से ना तो मुर्गियों की आंखें ख़राब होती थी, ना उनकी फीड इनटेक में कोई प्रॉब्लम आती थी, बल्कि 2 से 3 दिन में मुर्गी फ्रेश हो जाती थी और वो डे बाय डे अंडे की परफॉर्मेंस, उसकी परसेंटेज बढ़ती थी। तो ये मैंने जब से फिर अपने कबूतरों पे करना शुरू किया तो आप यकीन जाने 3 से 4 महीने तक कबूतरों के ऊपर खिल्ली नहीं आती जो खून चूसने वाली होती है, और ये जो परों में रेंगन, जो बारीक बारीक जुएँ होती हैं, ये उसको भी ख़त्म कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। कबूतर बिल्कुल सुकून में आ जाता है। और मच्छर भी अगर आप इसको हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार, 1 दफ़ा हल्के से स्प्रे कर देंगे, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो मच्छर भी उस पट्टे के करीब नहीं आएगा या उस कबूतर के करीब नहीं आएगा जिसके ऊपर स्प्रे हुएगा। लेकिन अगर आप पूरे अपने केज में, पूरी छत पे 1 बार स्प्रे कर देते हैं तो ये जो किल्ली है, ये जू हैं, कम से कम 3 महीने तक आपकी छत पर नहीं आएगी। तो उससे आपके जो कबूतर होंगे उड़ने वाले, वो भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उड़ने में। और अगर आप जोड़ेबाजी करते हैं, पट्टे निकालते हैं, तो आपके जोड़ों में वो जू या किल्ली जो आम तौर पे आपने देखी होगी कि बकरों में भी होती है, गायों में भी होती है, कुत्ते पे भी होती है, मैं उस किल्ली की बात कर रहा हूँ जो मक्खी की तरह होती है, मक्खी के साइज़ की होती है, वो बिल्कुल इसमें नहीं होगी। ये अच्छी चीज़ें आसानी से मिल जाती है आपको। अगर आप किसी भी शहर में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आपको ये उस दुकान से मिलेगी जहाँ पर मुर्गियों की, जानवरों की दवाएं मिलती हैं। आप उनके पास जाएं और उनसे कहें मुर्गियों में जुएँ हो गई हैं, उस पर स्प्रे करना है, तो वो दवा दे दें। ये जो इस मेडिसन है, ये जो स्प्रे है, ये उन जानवरों पर, उन कीड़ों मकोड़ों पे काम करता है जिसमें हड्डी नहीं होती, ये उनको मार देता है। जिन जानवरों पर या परिंदों में हड्डी होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद आप लोग एक सवाल मुझसे करें कि इससे कोई और नुकसानात तो नहीं होंगे, बच्चे अगर छोटे हों तो इनकी आंखें तो ख़राब नहीं होंगी। तो आप यकीन जाने बिल्कुल ख़राब नहीं होती आंखें इनकी, थोड़ी सी मिर्चें लगती हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कूंडा होता है उसके बर्तन के नीचे जो है कीड़े हो जाते हैं, जो बीट से पैदा होते हैं, जो कबूतर बीट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये पैरीवेक्स 20 ml है और ये मैंने, आप देखें कि इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी में इसको बना लिया है। और ये इसका जो पंप है ये आमतौर पे हार्डवेयर की शॉप से मिल जाता है आसानी से। और ये बोतल कोल्ड ड्रिंक की जो खाली होती है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ एक ये पाउडर है मॉर्टीन का पैरीवेक्स, ये भी बहुत अच्छा पाउडर है। ये इस्तेमाल करते हैं जो बीट से पैदा होने वाले कीड़े होते हैं, जो बीट से पैदा होते हैं, रेंगने वाले। आप लोगों ने देखे होंगे अपनी घरों में जो परिंदों के बर्तन जब हटाते हैं, जिस पे कबूतर बैठता है, बच्चे देता है और बीट ज़रा सा हटाते हैं तो उसमें रेंगने वाले कीड़े पैदा होते हैं। तो वहाँ ये पाउडर छिड़कते हैं जिसकी वजह से वो कीड़े नहीं आते, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको स्प्रे करने का तरीका दिखाता हूँ कि आप ये देखें कि इससे जो है ना, मतलब कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये एक केज में खोल रहा हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ और ये केज खोल रहा हूँ। इस वक्त इसके देखें, ये इसमें कबूतर के बच्चे हैं। आप देखिए इनके ऊपर इस तरह स्प्रे किया जाता है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये और ये बहुत ही सुकून में आ जाएंगे थोड़ी देर में। और इसके अब आप इस केज में ना तो किल्ली घुसेगी, ना वो जो बारीक जूं होती है वो घुसेगी और इसमें कोई कीड़ा नहीं होगा। उसके बाद अगर ये एक बर्तन है, देखें, जैसे ये बर्तन है, इसमें देखें कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं ना, ये बैठी हुई है। अगर इसके ऊपर हम ये इस तरह करके स्प्रे कर देते हैं अच्छे तरीके से, तो इसमें जो कीड़े बीट में पैदा होते हैं वो कीड़े बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। और जैसे ये कीड़े रेंग रहे हैं, इस टाइप के कीड़े होते हैं, वो बिल्कुल पैदा नहीं होंगे। और ये बहुत आसानी से जो है ना, मतलब ये कि अपनी सुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों देखें, ये मेरे जो मैंने लास्ट टाइम पिंजरे बनाए थे जिसमें वो मच्छर से बचाव की जाली लगाई थी, ये उसी केज के बच्चे निकले हुए हैं। आप इनको देखेंगे, इसमें इन बच्चों में कोई दाना नहीं है। ये देखें आप,
इनके चेहरे पर कि बिल्कुल कोई दाना नहीं है। ये नीचे से भी साफ़ हैं और ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हैं और नीचे से भी, और कोई इनके ऊपर दाना नहीं है। मैं इन कबूतरों को अब बिल्कुल नहीं ढाकता। ये देखिए मैं इन कबूतरों को अब बिल्कुल नहीं ढाकता, क्योंकि मैंने जो बारीक नेट लगाई है मच्छर से बचाव के लिए, उससे आप यकीन जाने मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा है और आप लोग भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा। कबूतरों के बच्चे बिल्कुल नहीं मरेंगे और बहुत सुकून में रहेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी उनकी। देखिए ये देखें दोस्त, ये मेरे घर की काजू ब्रीड के पट्टे हैं। ये देखें ये काजू ब्रीड के पट्टे हैं, बड़े हो गए हैं, बच्चे निकाल रहे हैं। और देखिए इसमें एक ये खेरा भी है। दोस्तों देखिए ये काजू ब्रीड घाघरा है और इसने पट्ठा दिया हुआ है, पहली दफ़ा ब्रीड कर रहा है। ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है। ये देखें दोस्तों, ये होते हैं काजू ब्रीड। ये आप तो सब लोग जानते ही हैं कि ये वाइट बार काजू ब्रीड मेरे घर की ब्रीड है। और ये देखिए ये पट्ठा इसका बाहर आया है। ये होते हैं काजू ब्रीड। ये देखें दोस्तों, ये भी काजू ब्रीड घाघरा है। दोस्तों आज जो मैंने आपको मेडिसन या कबूतरों के बारे में बताया, आप इसको ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, या अगर आप मुझसे कुछ और मालूमात लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे पट्टे पालने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप अल्लाह पाक ने करवा दिया है। और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और मज़ीद जो कुछ आप मालूमात मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने दोस्तों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।